फ्रीलांसिंग जो है वो नॉर्मली हम एज अ शॉप यूज करते हैं, जहाँ पर हम अपनी स्किल्स को बेचते हैं। सही है। किस तरह बेचेंगे अपनी स्किल्स को? कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास? आवाज आएगी मेरी जब आपकी माइक ऑन हो जाए, अफरासियाब। हम्म, तो हम जो है फ्रीलांसिंग में मुख्तलिफ स्किल्स बेच सकते हैं, जैसे कि मैं ये चैट जो है ऑफ करता हूँ। अच्छा, फ्रीलांसिंग जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं? अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। कौन सी स्किल्स? चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, वेब डिजाइनिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। सीखने के लिए हज़ारों चैनल्स अवेलेबल है यूट्यूब पर स्किल्स के लिए। और इंशाल्लाह शॉर्ट स्किल जो है वो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, और उम्मीद है कि उससे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग कैसे करें। तो फ्रीलांसिंग के लिए हमने सबसे पहले जो है अ, कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फाइवर हो गया, freelancer.com, अपवर्क, guru.com, पीपल पर आवर, और भी बहुत सारे हैं। कुछ पाकिस्तानी भी वेबसाइट्स भी अभी आए हैं। तो खैर, हम सिर्फ फाइवर की बात करेंगे, क्योंकि फाइवर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और उसकी बात जो है अपवर्क है। अपवर्क जो है वो प्रोफेशनल लोगों के लिए है, और फाइवर जो है उस पर कोई भी काम कर सकता है। तो फाइवर पर हम कैसे काम करें? कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए? सही है। मैं ये फाइवर खोल देता हूँ, और ये देखिए, यहाँ पर मैं जाता हूँ। न्यू टैब में मैंने फाइवर ओपन किया, ताकि आप लोगों को मैं सही से गाइड कर सकूँ। इसमें ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो अच्छा। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें ऑलरेडी आपको बताया गया है पॉपुलर स्किल्स जो है वो कौन कौन सी हैं। तो वो हैं वेब डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग और वेब डिजाइनिंग दोनों सेम है, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन एंड एआई सर्विसेज। एआई सर्विसेज कौन सी हैं? जो मैंने कल और परसों वीडियोस बनाए हैं, मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किए हैं। तो इससे रिलेटेड ये है एआई। उधर जो है मैंने आपको बताया कि एआई के जरिए आप कैसी वीडियोस बना सकते हैं, वही वीडियोस आप लोग यहाँ पर बेच सकते हैं इजीली। ये देखें, एआई कंटेंट एडिटिंग, एआई म्यूजिक वीडियो, एआई वीडियो आर्ट, वॉइस सिंथेसिया और एंड एआई। ये सब जो है ना, ये आप एआई से कर सकते हैं। और ये एआई वीडियोस जो है ये भी मैंने बताया, और एआई रील्स ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है। खैर, स्केल की तरफ बाद में जाते हैं। फाइवर, ये फाइवर वेबसाइट है, इस पर लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी स्किल्स की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। स्किल की एडवर्टाइजमेंट करने के बाद जो है लोग आते हैं। सपोज मैं सेलर हूँ, मैं अपनी स्किल्स को बेचना चाहता हूँ, और उसके बाद लोग आते हैं एज अ बायर, और वो हमारे स्किल्स को परचेज कर लेते हैं। किस तरह? सपोज उसको एक वेबसाइट की ज़रूरत है। हर बंदा खुद वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकता, डेवलप नहीं कर सकता। तो ओब्वियसली उसको किसी ना किसी की ज़रूरत तो होगी ही ना। तो फिर वो हम जैसे लोगों को हायर करते और हमें पैसे देते, और हम उसके लिए वेबसाइट बना देते हैं। उसको लोगों की ज़रूरत है। ये मुख्तलिफ स्किल्स आते हैं यहाँ पर, आप देखिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास इतनी ज़्यादा स्किल्स आते हैं। लोगो ब्रांडिंग में, लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी में हमारे पास तकरीबन इन्होंने 5 स्किल्स जो है
वो ऑलरेडी मेंशन की है। इसी तरह हर एक में 5 to 6 सब कैटेगरीज है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग में जाएं तो उसमें भी वही सीन है, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एंड एनिमेशन। खैर, अब इसमें अकाउंट बनानी है। अकाउंट के लिए आपके पास एक ईमेल होना बहुत ज़रूरी है, गूगल अकाउंट। सही है। आप जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करें तो अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। मेन जो है कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल, और उसके बाद है एप्पल, फेसबुक। तो मैं आपको बता दूं कि कौन सा सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो एप्पल। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा iCloud जो है आईफोन पे क्यों लगता है, क्योंकि उसकी रिकवरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से रिकवर हो जाता है। तो एप्पल तो रिजेक्ट कर देते हैं हम। अच्छा, अब रह गए हमारे पास फेसबुक, गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल। तो फेसबुक, आपने देखा होगा फेसबुक अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिसेबल हो रहा है, पाकिस्तानी अकाउंट जो है। तो अगर फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया तो ऑब्वियसली उसके साथ आपका फाइवर कनेक्टेड है, और फाइवर अकाउंट भी डिसेबल हो सकता है इसकी वजह से। तो फेसबुक भी रिजेक्ट करें। अच्छा, अब कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद ईमेल। तो कंटिन्यू विद ईमेल भी सही है और कंटिन्यू विद गूगल भी सही है, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कंटिन्यू विद गूगल। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू विद गूगल इसलिए कि आपकी गूगल में जितना भी डाटा है वो फाइवर फिच कर लेता है, और उसकी बेस पर आपकी गिग, आपकी स्किल्स को प्रमोट कर देते हैं, आपकी इंटरेस्ट को रीड किया जाता है उधर, और उसकी बेस पर आपको फैसिलिटेट किया जाता है फाइवर में। कंटिन्यू विद ईमेल भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन इसमें आपने फॉर्म्स फिल करनी होती है बहुत सारे, और कंटिन्यू विद गूगल में आपका डाटा जो है वो कम होगा। खैर, मैं फिलहाल कंटिन्यू विद ईमेल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया, मैं दूसरा अकाउंट नहीं बना रहा। तो मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने जनरल ईमेल लिखा है, और यहाँ मैंने पासवर्ड भी लिखा। अच्छा, क्लास की एंड पर मैं एक बोनस देने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो ज़रूर देखिएगा। सही है, और मिस नहीं करना। बहुत अच्छा, यहाँ पर यूज़र नेम चूज करना है। तो यूज़र नेम किस तरह आप उठाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि आप अपना नेम जो है वो चूज करें। सही है। अगर नेम नहीं करनी है आपने, और आप चाहते कि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रोफाइल की वजह से भी रैंक कर जाऊं, देन यू कैन गो विद योर कीवर्ड। जिस स्किल पर आप काम कर रहे हैं ना, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एसईओ। सही, मैंने एसईओ लिखा। एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक स्किल है, इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आपको। अब देखिए, आपकी सामने जितनी भी आ गए ना, ये देखिए, ये टॉप पर है, इसकी नेम में एसईओ आता है। और भी बहुत सारे होंगे जो अपनी नेम में, ये देखें, वी आर सुप्रीम, एसईओ सुप्रीम। तो ये क्यों करते हैं? ये भी एक कीवर्ड है, और इसलिए ये रैंक भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं, मैं एक सपोज नेम चूज कर लेता हूँ, एआई या आर्टिकल टू वीडियो। ये देखिए, अवेलेबल है, यहाँ पर ये टिक मार्क आ गया। अच्छा, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मतलब इससे ज़्यादा वर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकता, तो बस मैं इतना ही लिख लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास जो है ईमेल रिसीविंग है, तो मैं इसको रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कंफर्मेशन नहीं करनी ईमेल की, और ना कुछ मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप दो अकाउंट्स बनाएंगी तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है फाइवर पर। सही है।
अच्छा, यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जाता है आप बायर है या सेलर है, आप कुछ खरीदना चाहते या बेचना चाहते। तो हम यहाँ पर स्किल्स बेच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जाते हैं और नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा, इसको स्किप करें, स्किप इट। अगर आप कुछ सेलेक्ट करना चाहते तो यू कैन डू इट। अच्छा, कम प्रोफाइल जो है वो हम बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि फाइवर में है क्या क्या। अच्छा, यहाँ पर आपके पास हजारों स्किल्स हैं, और अ, मैंने दो स्किल्स ऑलरेडी आपको सिखाए हैं रील्स रिलेटेड। सही है, एक रील्स सर्च करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था रील्स के बारे में, परसों मैंने क्लास ली है। और वही रील्स आप यहाँ बेच भी सकते हैं, अपनी ट्विटर पर भी अपलोड, सॉरी, अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक अकाउंट यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, इनमें से किसी भी कंट्री का फेसबुक अकाउंट है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डेली बेस पर उस पर कम से कम 1000 रील्स अपलोड करें। यू कैन डू इट वेरी इजीली। और जैसे ही आप 1000 रील्स अपलोड करें, 1000 ना भी वो 100 भी करें, तो आपको रील बोनस मिल सकता है। रील बोनस ये नहीं कि आपको 10-15 डॉलर मिले, नहीं। उसका रील बोनस ऐसा होता है कि वो $1000, 1500, 2500, 3000। सही है, तो ये भी आप करें। अगर आपका अकाउंट जो है वो यूएसए, यूके, कनाडा, फ्रांस वगैरह का है, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। रील्स के बारे में यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, हम्म, और इसके अलावा हमारे पास है स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी आपने सीखनी है, डिमांडेड स्किल कौन सी हैं, इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज उम्मीद है कि आप लोगों ने फाइवर जाना होगा कि फाइवर है क्या, फ्रीलांसिंग है क्या। सही है। अब अकाउंट क्रिएशन के लिए हमने करना क्या है, जैसे ही हम अकाउंट क्रिएट करें, सही है, यहाँ आप देखें, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा है बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पर क्लिक करती ही आपकी अकाउंट जो है वो एज ए सेलर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है, ये देखिए। सही है, और ये कंटिन्यू करें, ये भी कंटिन्यू करें, ये भी करें। और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स देनी है, अपनी बारे में बताना है फाइवर को कि आपका नाम क्या है। मैं अपनी नेम में, सही है। हाँ, यहाँ पर आप मेक श्योर कि आपने अपनी ही पिक्चर्स लगानी है, और जब एक पिक्चर लगाए तो उसको बार बार चेंज करने की कोशिश ना करें। पता है क्यों नहीं? क्योंकि जब आप एक पिक्चर लगाते हैं तो आपको ऑर्डर्स आ गए। ऑर्डर्स आने के बाद आपने करना क्या है, वही पिक्चर छोड़नी अपनी प्रोफाइल पर जो पहले से था। एक बार ऑर्डर आया तो बस इंशाल्लाह आपकी ऑर्डर्स फिर शुरू हो गए। अब आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज करें तो आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइवर पर भी ऐसा है कि सपोज आफाक नेम में मेरा तो बहुत सेलर्स है आफाक नेम पर, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने किस से लिया था। अगर आपका प्रोफाइल सेम है तो फिर प्रोफाइल से वो आपको पहचान सकते हैं इजीली। तो आपने अपनी ही पिक्चर यूज करनी है, ना कि किसी और की। और ये जब आप यूज करेंगे ना अपनी पिक्चर, तो आपका प्रोफाइल बनेगा, अदरवाइज ये वेरिफिकेशन पे चला जाता है, और फिर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड करनी होती हैं। मैं अभी तो मेरे पास कोई ऐसा पिक्चर है नहीं, अलबत्ता मैं ये वाला अपलोड कर देता हूँ। सही तो नहीं है, खैर, बट यहाँ पर आपने अपनी बारे में बताने कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी स्किल्स आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को।
तो ये आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर लैंग्वेजेस जो हैं आपने ऐड करनी है। लैंग्वेज कौन कौन सी ऐड करनी है? लैंग्वेज जो है आप, मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये कुछ लैंग्वेजेस जो है ये आपने लाजमी ऐड करनी है। कौन कौन सी? फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, ये थ्री लैंग्वेजेस तो लाजमी ऐड करनी है। और स्पेनिश भी, सॉरी, स्पेनिश भी ऐड करनी है। फोर लैंग्वेजेस हैं। उसके अलावा अगर आप कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। लेकिन ये क्यों? देखिए, फाइवर पर हर किस्म के बायर्स आते हैं। हम्म, उनमें से कुछ स्पेनिश बोलते हैं, कुछ फ्रेंच बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बोलते। उर्दू तो खैर नहीं होते, हिंदी होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आप आए यहाँ, सपोज मैंने यहाँ SEO सर्च किया, यहाँ पर कितनी सर्विसेज हैं? 1 लाख प्लस। सेलर डिटेल्स, सेलर डिटेल में मैं आपको एक ऑप्शन दिखा दूँ। आप अपनी सर्विस से रिलेटेड, अपनी स्किल से रिलेटेड लैंग्वेजेस किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये फोर लैंग्वेजेस जो हैं ये आपकी स्किल से रिलेटेड है और आपकी स्किल में टॉप पर है। इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, बंगाली, सही है? और स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, ये जितनी भी लैंग्वेजेस है ये आपकी स्किल। अब मैं अगर इसमें से ये स्पेनिश जो है इसको अप्लाई करूं, तो देखिए मेरे पास कितनी सर्विसेज रह गई? 4400। इसका मतलब कि अब मेरा मुकाबला जो है वो सिर्फ 4400 लोगों के साथ है। पहले जो था 1 लाख के साथ था। तो अब इसमें मेरी चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आई समझ? तो एक ये ट्रिक है। दूसरी बात, कीवर्ड्स कैसे फाइंड करनी है वो जब गिग बनाएंगे तो उसमें यहाँ पर आपने अपने बारे में लिखना है। आप अपने बारे में लिखेंगे, सही? अम, अहमद। ये आपने कम से कम 150 कैरेक्टर्स लिखनी अभी तो ये। अच्छा, सही है। आपने यहाँ पर कम से कम 150 कैरेक्टर्स लिखनी। अभी मैंने 85 लिखी है। मैं दोबारा इसको ही, सॉरी, सही है, 172 हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर लैंग्वेजेस तो आपने ऐड करने हैं जो मैंने बताया। मैं फिलहाल इंग्लिश ही ऐड कर देता हूँ। अच्छा, स्पेनिश में जो है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेनिश और एस्पानॉल जो है दोनों सेम ही हैं। ये देखिए, स्पेनिश और एस्पानॉल ये दोनों सेम हैं। आप यहाँ फ्लुएंट लिखे या बेसिक लिखे, कन्वर्जेशनल लिखे, जो भी आपका दिल चाहे यू कैन डू इट। नेटिव ना लिखें, सही है? अच्छा, मैं इसको ऐड कर देता हूँ और कंटिन्यू पर जाता हूँ। ऑक्यूपेशन क्या है हमारा? तो यहाँ पर आपने अपनी स्किल्स का मेन कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी है। मैं कर देता हूँ प्रोग्राम एंड टेक। अब यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कहाँ है, कब सीखा है, कब मतलब मैं सपोज यहाँ पर 2020 से लेके 2024 तक। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए इसमें क्या है? प्रोग्रामिंग टेक, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेब प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, NFT डेवलपमेंट,
और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलिए, ये देखिए यहाँ पर आपने मिनिमम 2 ऐड करने हैं। तो मैं ये वाला कर देता हूँ, ऐड न्यू। यहाँ अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो हैं ये रिव्यू में आ जाता है और रिव्यू के बाद ही आपकी अकाउंट पर शो होगा। ये सही है। अच्छा, मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, कोई नहीं। स्किल्स, अब स्किल्स आपके पास कौन कौन सी हैं? तो जितनी भी स्किल्स हैं आप यहाँ लिखें, एक एक लिख के, और यहाँ आपने एक्सपर्ट करना है। मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, सॉरी, वर्डप्रेस एक्सपर्ट ऐड। इसी तरह आपके पास जितनी स्किल्स है वो एक एक करें, और यहाँ अपनी एजुकेशन के बारे में करना है, सर्टिफिकेशन। और ये एक, अगर आप लिखे सही है, ना लिखे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और यहाँ पर कंटिन्यू, सही। मैं यहाँ पर पाकिस्तान इस्लाम, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बस मैं यहीं सेलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये 8 मिनट में जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट और वर्डप्रेस, जो भी आप लिखना चाहते हैं, यू कैन MSc कंप्यूटर, सही है। एयर, जो भी आप, अगर कंप्लीट है तो वो वही एयर लेके, अदरवाइज कंप्लीट जब होगा तो वो वाला सेलेक्ट करें। मेरा 2024, हाँ। और ऐड, अगर और कुछ करना चाहते तो ऐड न्यू। यहाँ अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी ऐड कर सकते, अदरवाइज लीव इट। और बस टाइम ऐसा होता है कि इसके बगैर अकाउंट आगे नहीं जाता, तो आप यहाँ पर लिखें सर्टिफिकेट और एवर्ड। तो यहाँ लिखिए फ्रीलांस सिंग, सही है। और यहाँ लिखें डिजी स्किल, या मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखे केयर्स यूनिवर्सिटी, सही है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, नो इशू। ऐड, अच्छा, यहाँ पर आपने करना है लिंक, अगर आप देना चाहते हैं, आपके पोर्टफोलियो है तो ठीक, वरना इसको ऐसे ही रहने दें, ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ईमेल ये वेरीफाई करनी है, और उसके बाद जो है फ़ोन नंबर की वेरिफिकेशन करनी है, सही है। और फिर फिनिश पर जाना है। अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। आप जैसी वेरिफिकेशन करेंगे तो ये जो है ये 75 या 80 पर पहुंच जाएगा, और आप फिनिश कर सकते हैं, सही है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने गिग बनानी है। गिग बनाने के लिए करना ये है कि आपने पहले अपनी स्किल्स ढूंढनी है कि क्या कर सकते हैं आप, सही है। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके आपको बताता हूँ।